माध्यम से देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हैं कुमाऊं के प्रथम पैडिक सर्जन हमारे सामने चैनल यूके के माध्यम से देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हैं कुमाऊं के प्रथम पैडिक सर्जन हमारे सामने हैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी। वेलकम टीवी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सर्जन हूँ। बच्चों के सर्जन और फिजिशियन में फ़र्क होता है कि बच्चों के सर्जन जो सर्जरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके बारे में देखभाल करते हैं। जैसे मेडिकल प्रॉब्लम होती है उनके लिए पीडियाट्रिशियन होते हैं। उसी तरीके से बच्चों से रिलेटेड जो भी सर्जिकल प्रॉब्लम है, जन्मजात विकृतियाँ हैं, खाने की नली में रुकावट है, पेशाब के रास्ते में रुकावट है, आहार नली में रुकावट है, मल द्वार का ना बना होना, रीढ़ की हड्डी में गांठ होना, सर में पानी भरना जन्मजात, इन सब का इलाज प्रतिष्ठित पीडियाट्रिक सर्जन ही करते हैं। ये आज के समय में एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है और पिछले 10 साल से मैं हल्द्वानी में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मेरा इनिशियल ग्रेजुएशन MBBS एंड MS मैंने BHU से किया, फिर उसके बाद मैंने MCH सुपर स्पेशलाइजेशन इन पीडियाट्रिक सर्जरी SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से किया 2013 में। उसके बाद 2 साल मैंने अपोलो में अपनी सेवाएं करी और वहाँ पे एडवांस सर्जरी की ट्रेनिंग ली। उसके बाद लास्ट 10 ईयर मुझे हो गए हैं, 10 साल पूरे हो गए हैं। ये मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है। तो यहाँ पे हमने पिछले 10 साल में लगभग सभी प्रकार की जन्मजात विकृति, जैसे आहार नली का ब्लॉक होना, सांस नली से जुड़ा हुआ होना, बॉडी का रास्ता नहीं होना, आते बाहर होना पेट से, उसे ऑम्फेलोसिस बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी में गांठ, मेनिंगोमाइलोसिस, एनोरेक्टल मैलफॉर्मेशन, आंतों का घुमा हुआ होना, माल रोटेशन, सभी प्रकार की जटिल से जटिल सर्जरी जो पहले यहाँ पे हल्द्वानी में नहीं हो सकती थी, पूरे कुमाऊं क्षेत्र में वो पिछले 10 साल से सफलतापूर्वक हो रही है और मोर देन 90% इस तरह के बच्चे अब सर्वाइव करते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो जैसे बच्चे की ग्रोथ रेट गिरती है, जिससे बच्चों में हर्निया वगैरह है, हर्निया की प्रॉब्लम होती है, वो कॉमन है। उसे अगर ऑपरेट नहीं कराते हैं तो उससे ग्रोथ कम होती है, बच्चे को बार बार पेन होता है, अर्ली सेडेटी, बच्चा खाना सही से नहीं खाता है, बच्चे की यूरिन के रास्ते में रुकावट है या बच्चे को कब्ज है। कभी आजकल बहुत सीवियर कब्ज, फास्ट फूड खाने की वजह से कब्ज बढ़ता जा रहा है बच्चों में, उसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। फास्ट फूड इसलिए अवॉइड करने चाहिए, हेल्दी डाइट दीजिए। इस समय गर्मी के मौसम में पानी की मात्रा, तरल पदार्थ, इवन 1 साल के बच्चे को भी 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए और तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। फास्ट फूड बिल्कुल हानिकारक है। फास्ट फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए और ना के बराबर ही कभी महीने में 1 आध बार फास्ट फूड हो गया। उसके अलावा फास्ट फूड रेगुलर आप डाइट में लेंगे तो बच्चे को सबसे मेन प्रॉब्लम है कब्ज की समस्या, और कब्ज बच्चे को पता नहीं चलता है। बच्चे आजकल अपने आप टॉयलेट जाते हैं लेकिन कॉन्स्टिपेटेड हैं, तो उसकी वजह से बार बार रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन भी होता है और बच्चे की ग्रोथ पे ये पूरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए बच्चे को अगर जरा जब भी कब्ज हो, पॉटी में ब्लड आना, पॉटी हार्ड होना, तो उसका तुरंत समय से निदान इलाज कराना चाहिए और खाने पीने के व्यवहार और व्यवहारिक दिनचर्या को भी एक सही करके और तरल पदार्थों के सेवन को बढ़ा के हम काफ़ी हद तक ये ग्रोथ को नॉर्मल कर सकते हैं। खान पान में अगर हम फास्ट फूड खिलाएंगे, प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए, विटामिन और मिनरल्स बच्चे के लिए जो रेगुलर डाइट में है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, तीनों एक संतुलित मात्रा में जाना चाहिए। साथ में विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर वो सब कमी होती है खाने पीने के आहार में और बार बार बच्चा स्क्रीन टाइम बढ़ाता है, उसकी वजह से आंखों में स्ट्रेन पड़ता है, तो बच्चों के व्यवहार भी बदलता जाता है। इसलिए इनका बच्चों के व्यवहार में और इसका स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। और मैंने बार बार मैं स्ट्रेस देता हूँ कि बच्चों में कब्ज की समस्या, रेगुलर टॉयलेट ट्रेनिंग, डेली सुबह पॉटी कराने की आदत डलवाना, जो पुराने ज़माने में दादा दादी और घर के बड़े बुजुर्ग कराते थे, वो अब न्यूक्लियर फैमिली की वजह से कम होता जा रहा है। तो उसे हमें स्ट्रेस देना चाहिए कि बच्चे डेली समय पे उठें, समय से टॉयलेट जाएं, समय से अपना खाना पीना, तीनों डाइट जो है प्रॉपर तरीके से लें, तो ये बच्चों में व्यवहारिक समस्याएं दूर की जा सकती हैं।